सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने स्वर्णिम कहानियां यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज का महत्वपूर्ण प्रसंग है कि सीता जी ने हरण के समय रावण को श्राप क्यों नहीं दिया था। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। सभी साथियों से विनम्र गुजारिश है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथियों, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत सीता हरण प्रसंग को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह बात सामने आती है कि जिस समय रावण ने सीता जी का हरण किया था, उस समय पर सीता जी रोई चिल्लाई तो बहुत थी। रावण से छूटने का प्रयास भी उन्होंने यथासंभव किया, लेकिन भ्रम यह उत्पन्न होता है कि यदि सीता जी चाहती तो मात्र अपनी एक ही क्रोधित दृष्टि से रावण को भस्म कर सकती थी, परंतु माता सीता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने रावण को श्राप तक नहीं दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? इस संबंध में प्रश्न के समाधान के लिए लोग प्रायः यही तर्क प्रस्तुत करते हैं कि मानस में तो स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान राम ने तो सीता जी से अपनी लीलाओं के संबंध में पहले से ही सब कुछ बता दिया था कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करहु ललित नर लीला, तू पावक महा करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। सीता जी तो अग्नि में प्रवेश हो गई थी और असली सीता जी का तो हरण हुआ नहीं, तो फिर सीता जी सब कुछ जानते हुए भी रावण को श्राप क्यों देती? यह बात भी हो सकती है, परंतु इसके स्वीकारने में कई तर्क उत्पन्न हो जाते हैं और कहते हैं तो फिर सीता जी को इतना फड़फड़ाने की क्या आवश्यकता थी? कुछ लोगों को रामचरितमानस में निहित पौराणिक तथ्यों की जानकारी नहीं है, वही ऐसा कुतर्क करते हैं। साथियों, जगत जननी सीता जी नित्य पूजा के स्थान पर स्वयं ही झाड़ू लगाया करती थी। एक दिन जब सीता जी झाड़ू लगा रही थी तो उसी समय सीता जी की बड़ी सासू माँ कौशल्या जी जग गई। माँ कौशल्या जी दासियों के होते हुए भी पानी लाने के लिए सीता जी को आदेश देती है। सीता जी तुरंत सेवा भाव में मग्न होकर झाड़ू यथास्थान पर फेंककर पानी के लिए बढ़ी ही थी, परंतु यह क्या, सीता जी के पैरों से खून की धारा निकल रही थी। हुआ यह कि जल्दी में सीता जी के पैरों में उस झाड़ू की एक सींग चुभ गई और सीता जी के पैरों से खून निकलने लगा, परंतु सीता जी इस बात का ध्यान दिए बिना ही माँ कौशल्या जी को पानी लाकर दे देती है। पानी देने के बाद जब उनकी दृष्टि अपने लहूलुहान पैर की तरफ पड़ी तो सीता जी को उस समय यह सोचकर उस झाड़ू पर बहुत क्रोध आया कि इस झाड़ू ने माँ की सेवा में भी विघ्न उत्पन्न किया है। क्रोध के वशीभूत होकर सीता जी के मुख से अनायास ही निकल गया कि तुझे तो जल जाना चाहिए था, तूने माँ की सेवा में अवरोध उत्पन्न किया है। साथियों, सीता जी के सतीत्व की शक्ति का परिचय इसी बात से लग जाता है कि सीता जी का इतना कहना था कि वह झाड़ू तुरंत जलकर राख हो गई। इस पूरे दृश्य को माँ कौशल्या व अन्य माताओं ने भी देखा था। इसी दिन से बिना कारण बताए सभी माताओं ने सीता जी से सभी प्रकार की सेवाएं लेना समाप्त कर दिया। अकारण ही माताओं की सेवा से अपने को वंचित देखकर सीता जी को बहुत ही दुख हुआ। जब इस तरह से कई दिन बीत गए, तब एक दिन विवश होकर सीता जी ने भगवान श्री राम से पूरी बात बताई और भगवान राम माताओं द्वारा सीता जी को सेवा से वंचित करने के कारण को जानने के लिए माँ कौशल्या के पास पहुंच जाते हैं और कारण जानना चाहा, परंतु कौशल्या जी ने यह सोचकर कि कहीं मेरे बता देने से राम और सीता के बीच किसी प्रकार की कटुता उत्पन्न ना हो जाए, इसी वजह से राम को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। परंतु राम जो बचपन से ही हठी थे, उन्होंने जब बहुत ही हठ किया तो माता कौशल्या ने उस दिन प्रातःकाल घटित झाड़ू की संपूर्ण घटना राम को सुनाते हुए कहा कि वत्स, मैंने सोचा कि जब निर्जीव झाड़ू सीता जी के पैरों में लग गई थी, जबकि उसमें उसका कोई दोष नहीं था, और तब सीता ने क्रोधवश श्राप देकर उसे जला डाला, तो यदि कहीं संयोगवश सेवा करते समय, पैर हाथ दबाते समय धोखे से ही मेरा कोई अंग सीता को लग जाए और सीता इसी तरह से क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दे या कुछ कह दे या उसके मुख से कुछ निकल जाए,
तो संभव है कि वही दशा मेरी भी होगी जो झाड़ू की हुई थी। इसी डर से मैं सीता जी से कोई सेवा नहीं ले रही हूँ। इसके अतिरिक्त घर में बहुत सी दासियां हैं, सीता को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। श्री राम ने वहां पर माता जी के समक्ष तो कुछ नहीं कहा, परंतु वे लौटकर सीता जी के पास आते हैं और सीता जी से कहते हैं कि सीते, मैंने सब कुछ समझ लिया है। माताओं द्वारा तुमसे सेवा ना लिए जाने का कारण हमें ज्ञात हो गया है, इसलिए मैं अब आज से इतने दिनों के बाद तुमसे 2 बातें मांगता हूँ जो तुम्हें देना है। सीता जी ने यह कहकर कि नाथ, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, जो चाहे ले लो। परंतु श्री राम ने सीता जी से प्रतिज्ञा ले ली। सीता जी ने भी प्रतिज्ञा दे दी। राम ने कहा कि सीते, यदि देना चाहती हो तो मांगता हूँ, सुनो। आज से तुम किसी के ऊपर क्रोध नहीं करोगी। दूसरी बात रामचंद्र जी ने यह मांगी कि आज के बाद तुम किसी को बिल्कुल भी श्राप नहीं दोगी। अब सीता जी तो वचन दे चुकी थी, इसलिए उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया तथा इन दोनों बातों को सामान्य मानकर अपनी स्वीकृति दे दी कि आज के बाद मैं किसी को श्राप नहीं दूंगी और क्रोध नहीं करूंगी। साथियों, सीता जी इन्हीं वचनों में बंधी होने के कारण रावण को हरण के समय श्राप नहीं दे पाई, अन्यथा सहस्त्रमुखी रावण की काल बनने वाली सीता जी के समक्ष 1 मुखी या फिर 10 मुखी रावण की क्या औकात थी। लेकिन वे तो अपने प्रभु के वचनों में ही बंधी हुई थी, इसीलिए उन्होंने रावण को कोई भी श्राप नहीं दिया। इसके अनुसार इस भ्रम का समाधान हो जाने पर भी एक भ्रम और बना रहता है कि श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अनुसार वन गमन प्रसंग के अंतर्गत श्री राम से सीता के कोमल शरीर के अंगों का परिचय देते हुए माता कौशल्या कहती है कि नयन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखे उपराण जानकी लाही। कलप बेल जिमि बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। इन चौपाइयों से स्पष्ट होता है कि सीता जी ने पलंग से नीचे पैर नहीं रखा और कभी दीपक की बाती तक नहीं तेज किया, तो फिर सीता जी ने झाड़ू कैसे लगाया? यह बात समझ में नहीं आती कि तमाम सेविकाओं के होते हुए भी सीता जी को झाड़ू लगाने की आवश्यकता कैसे आ पड़ी, अथवा कौशल्या जी ने सेवक या सेविकाओं से जल नहीं मांगा। साथियों, इस भ्रम का उल्लेख तो हमने कर दिया, परंतु मानस प्रेमी जिन्होंने रामचरितमानस का वृहद अध्ययन किया होगा, उन्हें यह बात भली प्रकार से ज्ञात होगी कि मानस के उत्तरकांड में इन शंकाओं का समाधान स्वयं मानसकार ने ही कर दिया है और इस भ्रम का समाधान स्पष्ट कर दिया, क्योंकि ग्रह परिचर्चा में झाड़ू लगाना, चौका लगाना, बर्तन धोना आदि सब कुछ आ जाता है। साथियों, इन्हीं प्रमाणों के आधार पर यह भ्रम भी निर्मूल हो जाता है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथियों, यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन प्रसंग के साथ, बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।